Hey guys, this is अंकुश कुमार and you are watching One Chance your Dance YouTube channel। अगर आपको डांस फील्ड की बहुत सारी नॉलेजेस चाहिए तो आपने सही चैनल पे क्लिक किया है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हम किसी कोरियोग्राफी को किसी टीचर से कैसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और आपको सीखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे किसी डांस कोरियोग्राफी को या डांस रूटीन को हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हाउ टू प्रैक्टिस एनी डांस कोरियोग्राफी। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो आप कहीं भी डांस सीखने जाते हो या कहीं भी क्लासेस लेने जाते हो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे वन चांस में आपको बहुत सारी फ्री नॉलेज मिलती है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्लीज वीडियो को देखकर लाइक शेयर कमेंट और दूसरे डांसर्स को शेयर जरूर किया कीजिए। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डांस प्रैक्टिस करने में बहुत सारी परेशानी आती है। आपको ये नहीं पता होता है कि आखिर प्रैक्टिस कैसे की जाए और प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या होता है। किसी भी कोरियोग्राफी को सीखने का सही तरीका होता है जो आपको किसी डांस टीचर, डांस इंस्ट्रक्टर या कहें तो एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलती है। आज इस वीडियो पे आप 5 ऐसे तरीके जानोगे जिसे जानकर आप ये समझ जाओगे कि कैसे एक अच्छी प्रैक्टिस की जाती है। रिपीट द कोरियोग्राफी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। जब भी आप किसी कोरियोग्राफी को सीखते हो, सीखने के बाद तुरंत उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उस प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है और फिर 10-15 मिनट के बाद आपको वापस से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट डे फिर उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर कुछ दिनों के बाद स्मॉल ब्रेक्स ले लेकर प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग को चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। ये टाइम, रिपीटेशन और प्रैक्टिस का जो पैटर्न है वो आपको किसी भी कोरियोग्राफी को याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस को याद रखने के लिए अपनी बॉडी पे भरोसा रखिए। हमारे मसल्स की अपनी एक तरह की याददाश्त होती है जो हमारे बॉडी को गाइड करने में हेल्प करती है, जिसे हम मसल मेमोरी कहते हैं। और मसल मेमोरी पे मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। प्रैक्टिस द कोरियोग्राफी इन योर हेड। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहां आप फ्री बैठे हैं और कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो वैसे समय में प्रैक्टिस करने का सबसे सही सॉल्यूशन ये है कि अपने हाथ पैरों के वजह अपने दिमाग को चलाइए। जब भी आप कभी शांत बैठे रहते हो, अपने दिमाग में इन ऑर्डर अपनी कोरियोग्राफी को दोहराइए। और सिंपल वर्ड में कहें तो आपको अपने दिमाग में डांस करना है। शांत दिमाग में कोरियोग्राफी को याद करना आपके ब्रेन और आपकी मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप इसे सोने जाने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बहुत खाली रहता है। Guide yourself to see where you are making mistakes. Guys, it's also a very good technique. अगर आपके पास आपके घर में या आपके डांस क्लास में मिरर हो तो हमेशा मिरर के सामने प्रैक्टिस किया कीजिए। लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मिरर नहीं है या आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद खुद को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। खुद को रिकॉर्ड करने से आप ये जान पाओगे कि कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस करते वक्त आपका बॉडी कैसा दिखता है। ये आपके प्रैक्टिस को अच्छे से एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। आपके एंगल सही है या नहीं, आपकी बॉडी पोस्चर सही है या नहीं, आपके बॉडी की लेवल सही है या नहीं, एटसेट्रा। और इसके बाद फिर आप जैसा चाहते हो आप अपने हिसाब से कर पाओगे। Focus on the emotions behind the dance. If you spend too much time in practice focused on what your body is doing, it might be show on your face. यानी अगर आप प्रैक्टिस करते वक्त अपने मूवमेंट पे या अपने स्टेप्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो ये आपके चेहरे पे दिखने लगेगा कि हाउ मच यू आर इन स्ट्रेस। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो मेक श्योर कि आप सॉन्ग के इमोशन से कनेक्टेड हो। मे बी उस सॉन्ग की फीलिंग सैड हो सकती है, मे बी उस सॉन्ग की फीलिंग एनर्जेटिक हो सकती है या शांत हो सकती है। जब भी आप अपने डांस में मूवमेंट्स लो आपको आपके सॉन्ग के इमोशन को ध्यान में रखना है। यदि आपको पता होगा कि सैड इमोशन के बाद कौन सा इमोशन स्विच होने वाला है तो उस इमोशन स्विच से आप ये समझ जाओगे कि आगे कौन सा स्टेप आने वाला है। लर्न योर डुओ और ग्रुप कोरियोग्राफी टुगेदर। अगर आप किसी के साथ डुओ या किसी ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हमेशा एक साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। अलग अलग प्रैक्टिस करने से आपको अपने पार्टनर के साथ कोरियोग्राफी में कोऑर्डिनेशन मैच करने के लिए फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंबाइंड प्रैक्टिस करने से आपके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और यू विल एंजॉय योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कोरियोग्राफी को प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके और अलग अलग टिप्स। इस तरह से आप सारी चीजों को मैच करके एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कहीं भी हो, घर पे हो या किसी भी डांस क्लास में हो, ये सारी चीजें आप अपने अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरे डांसर्स तक शेयर जरूर करिएगा। आपको बताइए कि आपके लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था इस वीडियो में।
अगर अब तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी फ्री नॉलेज मिलती है बिना किसी पैसे के। तो मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।